कहा ऐसा जाता है कि जब इस फोर्ट को बनाया जा रहा था पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई थी। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो टूट रही थी, तो किसी ने बोला कि आप यहाँ पे दक्षिण द्वार पे किसी की बलि दीजिए। पर जो केम्पागोडू की बहू थी तो उन्होंने दक्षिण द्वार पर जाकर आधी रात को अपना गला खुद ही काट दिया। और अभी जिस गेट पर हम खड़े हैं ये दक्षिण द्वार ही है। यहाँ पे उनकी आवाज़ आती है जिन्होंने यहाँ पे बलि दी थी। इसके अंदर एक गुफा है जिसका नाम है काशी गुफा, और वो देखकर मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि वो बंद कर दी गई है और उसके अंदर ऐसा लिखा गया है टुवर्ड्स काशी। तो दोस्तों स्वागत है आपका जेटी ब्लॉग्स में। आज हमारी भारत यात्रा का है डे 348 और अभी हम अभी बेंगलोर में, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम पहुंच चुके हैं भाई। और यहाँ पे रुके थे इस डॉर्मेट्री में। अब देख सकते हो भाई अरफा गेस्ट हाउस करके इसका नाम है भाई, और स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा पास में मिल जाएगी आपको। इसका किराया बहुत ही कम है भाई, डॉर्मेट्री का सिर्फ 120 रुपये। आज हम जा रहे हैं फाइनली बेंगलोर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यू आर वॉचिंग रियल इंडिया वाइल्ड मी, लेट्स गो। तो भाई जी मेट्रो स्टेशन पे आ गए। हमारे बिल्कुल पास में था एक मेजेस्टिक मेट्रो स्टेशन, जहाँ स्टेशन पे हम उतरे थे रेलवे स्टेशन पे, उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो ये चीज़ है भाई, बेंगलोर में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से मेट्रो बिछी हुई है। 4 लाइन्स ही हैं, ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करेंगे आपको। तो अभी हम यहाँ पे भाई टिकट वगैरह लेके चलते हैं अपने पहले स्टेशन की तरफ। टोकन मिल गया भाई, और एक जगह मैंने और देखा था ऐसे सिस्टम होता है शायद में सबसे कोलकाता में। चलो अभी चलते हैं अपनी पहली जगह की तरफ। मैं इसीलिए भाई यहाँ नहीं आता मेट्रो में, क्योंकि बड़ा बेकार सिस्टम होता है, समझ नहीं पाता यार। मैप पता नहीं कैसे कैसे किस तरह से मेट्रो जा रही होती है। और फाइनली पर ढूंढ लिया हमने, हम मास्टर माइंड हैं। और यहाँ पे भाई अभी ट्रेन आ रही है हमारी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और पहुँचते हैं सबसे पहली लोकेशन जो कि होने वाली है टीपू सुल्तान फोर्ट। तो दोस्तों आज की हमारी पहली लोकेशन होने वाली है बेंगलुरु फोर्ट। आप सामने देख सकते हो भाई, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, और यहाँ पे शायद से मेरे हिसाब से कोई एंट्री फीस है नहीं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई बेंगलुरु फोर्ट। अंदर आते ही भाई एक चीज़ तो मैसिव देखने को मिली, ये गेट। बट ये गेट कुछ वैसा ही है जैसा भाई धमाल मूवी में नहीं था कि साला ऊपर से तुम बंद कर दोगे, बंदा तो फिर भी नीचे से घुस जाएगा। ये देखो प्रॉपर गैप दे रखा है भाई। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी हम आ चुके हैं बेंगलुरु फोर्ट में, और ये ऐसी कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही बड़ा, और काफ़ी सारे हिस्से इसके बंद हैं। वो क्यों हैं उसके पीछे भी एक राज है, वो आपको कहानी बताते हैं कि ये फोर्ट बना कैसे। यहाँ पे सिर्फ एक ही सल्तनत हुआ करती थी जो कि थी विजयनगर, और वहाँ की कैपिटल हुआ करती थी हम्पी, जो कि यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 300-400 किलोमीटर दूर है। और हम्पी के एक राजा थे और उनके पास उनके मुखिया थे केम्पागुडू। और जो केम्पागुडू थे वो एक अलग शहर बसाना चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ के राजा से मदद मांगी और उन्हें बोला कि मैं अलग एक शहर बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ के राजा ने उनकी हेल्प भी करी और उन्हें इजाज़त भी दी एक अलग शहर बनाने की। तो केम्पागुडू वहाँ से निकला और वो यहाँ आया इस जगह पे जिसको आज हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आकर उसने इस फोर्ट को सबसे पहले मिट्टी से बनाया था। उसके बाद उसने इसके आसपास एक छोटा सा गाँव भी बसाया और काफ़ी हद तक उसने यहाँ पे शासन भी करा। पर कुछ वक्त बाद बीजापुर के शासक ने उससे ये महल को छीन लिया, और थोड़े सालों बाद, तकरीबन 220 सालों बाद, इस महल को टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने पत्थर से बनवा दिया। और पत्थर से बनवाने के सिर्फ 30 साल बाद ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज हो गया और अंग्रेज़ों ने इस फोर्ट को अपने अंडर कर लिया। ये तो कहानी हुई कि ये महल बना कैसे। अब इस महल के बनने के साथ साथ एक और कहानी जुड़ती है जो कि केम्पागुडू के परिवार के साथ जुड़ती है। कहा ऐसा जाता है कि जब इस फोर्ट को बनाया जा रहा था पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई थी। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो टूट रही थी। जो केम्पागुडू थे उन्होंने इस फोर्ट के आसपास चारों तरफ पानी की एक मतलब ऐसा लेयर बनाई थी ताकि कोई भी क्रिमिनल अंदर ना आ पाए, कोई भी हम पे वॉर ना कर पाए। पर धीरे धीरे जो एक दक्षिण द्वार था वो धंसने लग गया था। तो किसी ने बोला कि आप यहाँ पे दक्षिण द्वार पे किसी की बलि दीजिए, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक होएगी। पर जो केम्पागुडू थे वो बिल्कुल बलि प्रथा के खिलाफ थे, तो उन्होंने इस चीज़ से साफ मना कर दिया। पर जो केम्पागुडू की बहू थी वो इस बात पे विश्वास करती थी कि ऐसा होता है, तो उन्होंने दक्षिण द्वार पर जाकर आधी रात को अपना गला खुद ही काट दिया। और अभी जिस गेट पर हम खड़े हैं ये दक्षिण द्वार ही है, और कहा ऐसा जाता है कि यहीं पर उन्होंने अपनी जान दी थी। और ऐसा भी कहा जाता है, यहाँ के लोग बताते हैं कि रात को लेट नाइट जितने बजे भी उन्होंने जान दी थी, अगर यहाँ पे आप आते हैं तो आपको लड़कियों की आवाज़ आती है, यहाँ पे उनकी आवाज़ आती है जिन्होंने यहाँ पे बलि दी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये वाले 2
और इधर भी 2 हैं। ऐसे और भी सेक्शंस हैं हर गेट के पास। यहाँ पे 9 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, अभी तो कुछ टूट चुके हैं। इसके अंदर सबसे जो मेन क्रिमिनल्स होते थे, सबसे बड़े क्रिमिनल्स, उनको इसके अंदर रखा जाता था और एक एक के अंदर इसको 10 को रखा जाता था। आप देख सकते हो भाई कितनी छोटी जगह है, एक के अंदर 10 को रखा जाता था। उनको मैनेज करना पड़ता था भाई, सबसे बड़े क्रिमिनल वही होते थे। एंड ये जो गेट्स हैं भाई, इनके पास इसको इसलिए रखा जाता था, अगर कोई भी यहाँ पे भाई लड़ाई करने के लिए आता है या फिर मारने के लिए आता है तो सबसे पहले जो मरेंगे वो ये क्रिमिनल ही होंगे। बेंगलोर का नाम पहले केम्पागुडू ने रखा था, बांगा कुड्डुलूरू उसने अपना नाम बीच में डाला था। पर जैसे जैसे भाई टाइम बीतता गया और ब्रिटिशर्स का राज यहाँ पे आया तो ब्रिटिशर्स के लिए ये नाम लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और काफ़ी लंबा था। तो ब्रिटिशर्स ने इस जगह का नाम रख दिया था बेंगलुरु और उसके बाद आज तक इसको ऐसे ही बुलाया जाता है। और यहाँ पे जो एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी जो नाम है वो केम्पागुडू के नाम से ही है, जिसका नाम है केम्पागुडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे और भी सेल्स हैं, ये सिर्फ बड़े क्रिमिनल्स के लिए होते थे। और भी एक सेल्स हैं यहाँ पे, पर उनको भाई अभी यहाँ पे गेट वगैरह बंद है और थोड़ा घूमने के लिए हमें कम जगह मिली, लॉक है काफ़ी सारी जगह है, तो हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। कोई नहीं, मतलब बाकी कभी कभी खुलते होंगे तो भाई हो सकते जा पाए। ये कुछ एरियाज़ हैं भाई जो कि अभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड इसके अंदर जाना मना है, गेट लगा हुआ है, देख सकते हो भाई। और ये है वो मंदिर भाई जो मैंने आपको बताया था कि केम्पागुडू ने बनवाया था अपनी बहू के लिए, तो यही है, वो देख सकते हो सामने यहाँ पे। ये है भाई विक्टोरिया हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में, विक्टोरिया हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में इसका गेट है, एंट्री गेट। और यहाँ से भाई KR मार्केट करके एक अपना मेट्रो स्टेशन है, वो इसके सबसे पास में है। तो भाई फाइनली आ चुके हैं टिप्पू सुल्तान के महल के पास में। अब इसके अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में सारा कुछ। फाइनली दोस्तों अभी आ चुके हैं टिप्पू सुल्तान पैलेस के अंदर और यहाँ पे भाई जो इंडियंस के लिए फ़ीस है वो सिर्फ 20 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए भाई 300 थी। मैंने ऑनलाइन वही पढ़ ली थी, ऑनलाइन आपको 300 दिखाएगा, उसका बिलीव मत करना, वो बाहर वाले लोगों के लिए। एंड अगर आप यहाँ पे भाई कैश वगैरह देना चाहते हो, वैसे कोई सिस्टम नहीं है, बट ऑनलाइन दिखा रहा था कि 25 रुपये लेते हैं और मतलब ऑफ अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे आके पेमेंट कर देते हो तो आपको 20 रुपये चार्जेस होंगे। तो ये देख सकते हो भाई सामने बहुत सुंदर पैलेस, और किस चीज़ के लिए बोलो ना बोलो, थोड़ा सा देखने के लिए और ज़्यादातर अपनी फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा पैलेस है भाई। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं टीपू सुल्तान के पैलेस के अंदर, जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे इसकी कुछ हिस्ट्री मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पे भाई इसको टीपू सुल्तान जब पैदा हुए थे उसके बाद बनवाया गया था, उन्होंने खुद बनवाया था। और जो पहले के राजा होते थे वो अपने मरने से पहले ज़रूर बनवाते थे एक ऐसी जगह जिसको आगे के आने वाली जनरेशन्स हमेशा याद रखेंगी, और उन्हीं में से एक ये जगह भी थी। और इसे बनाया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे सब खुश रह सकें, एक खुशी की जगह, एक सुकून की जगह। तो यही इस जगह को बनाया गया था। इसके ऊपर के भाग में भाई जनाना लोग रहते थे, मतलब जो जनानियाँ होती थी वो रहती, लड़कियाँ रहती थी। और जो नीचे का हिस्सा होता था वहाँ पे रहते थे बाकी के रिश्तेदार जो भी बेंगलोर घूमने या टीपू सुल्तान जी से मिलने आते थे यहाँ पे। और इस जगह पे भाई कुछ वक्त ही राज किया था टीपू सुल्तान जी ने। उस जगह को बनवाने में भाई 10 साल लग गए थे। आप सोच रहे हो कि भाई छोटी सी जगह है, इसको बनवाने में क्या 10 साल लग गए? 2-2 साल में बड़े बड़े महल बनते हुए देखे हमने। तो ऐसा कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान जी इस जगह को बनाना स्टार्ट करा था, उसके बाद उनकी वॉर्स चलती रही लगातार, कभी कहीं वॉर हो रही थी, कभी कहीं वॉर हो रही थी। तो इसलिए भाई इस जगह को हम कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको 10 साल लग गए इस जगह को बनाने के लिए। कुछ ही वक्त उन्होंने यहाँ पे शासन करा और उसके बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इस जगह को उनसे छीन लिया और अपने अंडर ले लिया था। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इस जगह को एक बार कचहरी के रूप में भी यूज़ करा था। यहाँ के रंग भी पहले और होते थे, पर आज के वक्त पे इसको पूरा ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर से रंग दिया गया है। और आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं भाई, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये पत्थर है, बट ये पत्थर नहीं है। यहाँ पे आपको जितने भी ये स्तंभ दिख रहे हैं पूरे बीच में बने हुए, ये सारे के सारे दरअसल एक पेड़ है और बीच में काटा कूटा कुछ भी नहीं गया भाई। डायरेक्ट पेड़ को मतलब ऐसे लाया जाता था, बड़ी लकड़ी को, उसको पानी में रखा जाता था, धूप में रखा जाता था, फिर पानी में रखा जाता था, फिर धूप में रखा जाता था, ताकि वो इतने स्ट्रांग हो जाए कि आने वाली कितनी पीढ़ियों तक वो कभी टूटे ही ना। तो जो भी उस टेस्ट में से जो पानी में और धूप में रखे जाने के बाद जो पास हुए थे, उनसे ये स्तंभ बनाए गए। और आज के वक्त पे आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पत्थर है ना कि पेड़, पर ये पूरा वुडन से बना हुआ है। तो भाई ये जो आप बैठक देख रहे हैं सामने, ये उस टाइम पे 3 होती थी, इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, तीसरी मेरे को पता नहीं भाई। पर ऐसा कहा जाता है कि जब जो राजा थे टीपू सुल्तान यहाँ बैठते थे और जो अपने फैसले थे, जो अपने महज़मा थे, वो यहीं से बैठ कर लगाते थे। इस जगह के आसपास का एरिया आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, पर उस टाइम की कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको लग जाएगा पता कि भाई कैसा था ये उस टाइम पे। तो भाई अभी वापस आ चुके हैं KR मार्केट वाली मेट्रो स्टेशन के अंदर और यहाँ पे भाई एक प्रैक्टिस हमारी करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भाई, कम से कम नहीं तो 100 सीढ़ियाँ हैं, वो उतर के नीचे जाना पड़ेगा। और भाई हाँ, अभी हमारी लास्ट लोकेशन बची है आज की, जो कि है एक टेम्पल। तो उसकी आपको हिस्ट्री बताएंगे, बहुत अच्छी जगह है वो भी। और मेट्रो से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, सस्ता पड़ता है और ना कि आपको भाई भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये बेंगलोर जैसी सिटीज़ में लिफ्ट लेना मतलब अपने मौत को बुलावा देना, क्योंकि यहाँ पे भाई
सब लोग बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको इस चीज़ में हेल्प कम मिलेगी। सिर्फ 10 रुपये की टिकट लगी है भाई, एक स्टेशन दूर है हमारा स्टेशन। चलिए भाई मेट्रो ढूंढते हैं और पहुंचते हैं। तो भाई टीपू सुल्तान का पैलेस देखकर अभी हम आ चुके हैं गवी गंगाधारेश्वर मंदिर, और ये अभी बंद था भाई, 5 बजे का इसका ओपनिंग टाइम है शाम का। तो अभी अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपको यहाँ की कहानी सुनाते हैं। ये जो मंदिर है भाई ये शिव जी को डेडिकेटेड है और इसका नाम है गवी गंगाधारेश्वर मंदिर। जैसे कि आपको पता है कि गंगाधारेश्वर उनको बोला जाता था क्योंकि उनके जटाओं में गंगा बहती थी, इसीलिए भाई उनका नाम यहाँ पे यही रखा गया। और यहाँ पे अंदर भाई बहुत अलग अलग तरह की पूजा होती हैं। यहाँ पे भाई आप देख सकते हो काले कपड़े पहनकर ऐसी कोई अभी एक पूजा खत्म होकर हटी है, और हमें लेमन राइस खाने को मिले, हमें क्या यार। और ये देखते हो भाई बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे स्तंभ बनाए गए हैं। यहाँ की खासियत एक ये भी है कि ये एक ही पहाड़ को काट कर पूरा बनाया गया है, और इसके अंदर एक गुफा है जिसका नाम है काशी गुफा। और वो देखकर मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि वो बंद कर दी गई है, और उसके अंदर ऐसा लिखा गया है टुवर्ड्स काशी। काशी विश्वनाथ तो भाई यूपी बनारस में है, तो यहाँ से वहाँ तक एक गुफा जाती है, ये मिस्ट्री है भाई मेरे लिए। और इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि सामने से सूर्य की किरण मंदिर के अंदर पड़ी शिवलिंग के माथे पर जो एक मणि है उसके ऊपर जाके चमकती है। तो भाई जी दर्शन हो गए, अभी जा रहे हैं मेट्रो लेके वापस अपनी स्टे की तरफ। पहुँच गए भाई मेट्रो स्टेशन नेशनल कॉलेज, अभी जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। पता नहीं अंकल आंटी को ज़्यादा जल्दी है, घर पे जाकर पता नहीं क्या करेंगे। तो दोस्तों अभी वापस आ चुके हैं और आज का ये व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो जल्दी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।